ये बुलंदशहर बस स्टैंड है जो कि कभी गुलजार हुआ करता था बसों से, लेकिन आज बता रहे हैं कोई पहले आपसे विवाद, उसके बाद कांवड़ मेला जो कि चल रहा है उसके कारण रूट डाइवर्ट किया गया। यहाँ का जो अड्डा है वहाँ की जो बुलंदशहर जाने के लिए जो यात्रियों के लिए बस हुआ करती थी, अब वो चांदोक दोराहे से मिलेंगी, ये बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि कांवड़ियों को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया है और यहाँ के जो मज़दूर हैं हम उनसे पूछेंगे, जो स्थानीय टिर्री और रक्षा चलाया करते हैं वो मज़दूर हैं, पूछेंगे कि क्या कहना है, क्या यहाँ से अड्डा जाने से कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है उनको, क्योंकि कभी गुलजार हुआ करता था ये बसों से, लेकिन आज वीरान पड़ा हुआ है। यात्रीगण परेशान हैं और यहाँ के जो टिर्री चालक हैं और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए दुकानदार हैं, हम उससे पूछेंगे कि क्या वाकई उनको क्या परेशानी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज खड़ा हुआ हूं बुलंदशहर बस स्टैंड, जहां बुलंदशहर बस स्टैंड में ही, क्योंकि यहाँ कभी बसों की वजह से गुलजार हुआ करता था ये बस स्टैंड, कभी भीड़ भड़ाका देखा जाया करती थी, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि सब यहाँ खाली पड़ा है। और यहाँ के जो टिर्री चालक हैं, जो यहाँ से एक व्यवसाय जिनका जुड़ा हुआ था, पीछे दुकान है, वो सब बंद हो चुकी हैं और बस स्टैंड जो कि खाली पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वाकई उन लोगों पर संकट है, क्योंकि जिसका इस बस स्टैंड से परिवार चल रहा था। टिर्री चालक हैं और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि बसों जब से क्योंकि बस नहीं है तो यात्री भी नहीं होंगे। टिर्री चालक बता रहे हैं कि अगर बुलंदशहर का सफ़र एक 50 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब उसे 40 रुपये और अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे कि 90 रुपये हो पा रहे हैं। मेरे अभी हम उनसे भी बात कराएंगे, क्योंकि छात्र जो हमारे एक बराबर में कंडक्टर कॉलेज हुआ करता है, जिसकी जो छात्राएं हैं वो दूर दराज से आसपास के गाँवों से उन्हीं बसों के द्वारा ट्रेवल्स कर करके यहाँ आया करती थी और शिक्षा ग्रहण करा करती थी। लेकिन अब उन पर भी संकट है, क्योंकि पढ़ाई पर भी बाधित हो रही है उनकी। बता रहे हैं कि अब टिर्री से अगर वो आते हैं तो 20 रुपये का खर्चा उनको मैक्सिमम दिन में देना पड़ता है, 10 इधर से और 10 उधर से, जैसा बता रही हैं वो। हम अभी उनसे बात भी कराएंगे। तो हमारा शासनिक प्रशासनिक से ये मांग है, और जो इन टिर्री वाले जो यहाँ के जो मजदूर हैं, जो मजदूर तबका जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि बस पुनः यहाँ से शुरू करी जाए, क्योंकि परिवार का पालने का जो संकट है वो उन पर गरमा रहा है। जो एक टिर्री आती है वो भी शायद वो उसका भी किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए मैं उन्हीं लोगों से बात कराता हूँ कि वाकई उनको पास क्या संकट है और क्या वो चाहते हैं। चलिए मेरे साथ हैं वो टिर्री चालक, और मैं समझता हूँ कि एक जो उनका परिवार इसी अड्डे से चला करता था, जो बस में सवारियाँ आया करती थी उनको घर तक पहुँचाया करते थे, उनसे जो आय हुआ करती थी उनसे उनका परिवार का पोषण हुआ करता था। लेकिन आज वो संकट उनके सामने आ चुका है। मैं पूछूंगा कि वाकई क्या परेशानी हो रही है बस अड्डा दूर जाने से। परेशानी तो सब ले सर, जब से अड्डा गया जब से दुकानदारी कुछ भी नहीं है। सवारी आती थी, उन लोगों को छोड़ के आते थे, दुकान कमाई भी होती थी। अब उसके बाद में कुछ भी नहीं है, जब से गया 20 दिन हो गए। परेशान है, टिर्री वाले इतने परेशान है, दुकानदारी परेशान और सवारी भी परेशान है। सवारी कहाँ तक किराया देगी बताओ। अब यहाँ से 10 रुपए लगते हैं यहाँ बाईपास तक के, अब दुराए पैसे 20 रुपए लगते हैं, तो सवारी को बहुत परेशानी होती है। अब दुराए पैसे लाते हैं सवारी को, अब 20 रुपये उसमें खर्च करता है तो सवारी को दिल दुखता है उसका, तो 20 रुपये यहाँ से। अब यहाँ गाड़ी थी तो 10 रुपये में पहुँच जाता था वो अपने गाँव को भी नज़दीक पड़ता था उसको, और वहाँ से उसको बहुत परेशानी होती है। लालगुज तक इस टाइम परेशानी बहुत है। ये बता रहे हैं कि वाकई परेशानी है, क्योंकि एक सफ़र अब 2 सफ़रों में करना पड़ रहा है। पहले जो 50 रुपये किराया होता था, अब 50 रुपये उसे घर पहुंचने तक का देना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका परिवार इसी से चल रहा है। परेशान है हम, काम नहीं है बिल्कुल भी, खाली बैठे रहते हैं। 150 रुपये सब ले हाथ आ रहे हैं। बता रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल बसों से ही चल रहा था। जब बसें बंद हो गई हैं तो हमारा क्या रोजगार है, बसों के अलावा कोई रोजगार ना हमारा। ये टिर्री वाले परेशान है और सवारी भी परेशान है, दोनों ही परेशान है इस टाइम, और दुकानदार भी परेशान है। सभी परेशान है, सभी परेशान है। तो हमें दुकानदारी होगी। सभी लोग बता रहे हैं कि जब से यहाँ बसें आएंगी और हम वहाँ उनको सवारी तक पहुँचाए। दुकानदार है मेरे साथ, क्या कहना है? ये भी परेशान है जी, परेशान है सब। दुकानदारी कैसी हो रही है पहले से? बेकार है, बेकार है। 10 रुपए की दुकानदारी यहाँ हुई है और 12 बजे के
बता रहे हैं सुबह 8 बजे दुकान खोली थी और 12 बज गए और मुश्किल से 10-12 रुपए से ज़्यादा दुकानदारी नहीं हुई है, क्योंकि यात्रियां आया करते थे, वो सामान खरीदा करते थे, तो उससे व्यवसाय हमारा बढ़ा करता था। लेकिन आज जीरो पॉलिसी पर हो चुके हैं। और क्या कहना, क्या चाहते हैं आप सब लोग? तो ये चाहेगा गाड़ियाँ चालू हो जाए और हमारा काम चल जाए, बस यही चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं। भैया हम दुकानदार हैं, हम क्या इतने परेशान है कि हमारी दवा भी ना आ पा रही है। दुकानदार है। इतने परेशान है कि 100-200 रुपए के मुश्किल से पैसे आ रहे हैं। अभी स्कूल के बालक हैं, 2-2 रुपए में आवाज चले जावे। ये बता रहे हैं कि हम जो व्यवसाय जो बिल्कुल ठप हो चुका। बेटा इधर आओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम रोरा के। अब रोरा जाना होता था तो आपको बस का सफर करते थे, अब कैसे जाना होता है? हाँ, पैदल जाते थे। अब पैदल जाना हो रहा है। हाँ। बता, और बहुत रोरा ज़्यादा यहाँ से लेट हो जाते हैं। कितना किलोमीटर है रोरा? 8 किलोमीटर या 9 किलो पड़ जाता है। 8 से 9 किलोमीटर का रोरा का सफ़र है और इन बच्चियों को जो स्कूल से आते हैं और जाते हैं पैदल सफ़र करना पड़ रहा, केवल इस वजह से क्योंकि वहाँ से जो बस हुआ करती थी उसमें आसानी से आ जाया करते थे, लेकिन आज वो बस बंद हो चुकी हैं। तो बता रहे हैं कि अब हमें बड़ी पैदल आना पड़ता है, क्योंकि रोज़ के जो 20 और 40 रुपये जो खर्च होते हैं वो शायद हमारे परिवार नहीं दे सकता। इसकी वजह से आप छुट्टियाँ भी करते होंगे स्कूल की, क्योंकि रेगुलर तो पैदल बता रहे हैं कि छुट्टियां भी हम कर लेते हैं, क्योंकि क्या करें, रेगुलर नहीं आ पाते थे, क्योंकि हमारे परिवार बिल्कुल निर्धन है और पैसा नहीं दे सकते। 10 रुपया में लौट फेर हो जाए इनके, अब लगे 20 रुपया इनके, 10 रुपया में लौट फेर हो जाए पहले बालकन के। अब बता रहे हैं कि पहले 10 रुपये में बच्चियां सफ़र कर लेती थी, 5 इधर से और 5 उधर, लेकिन आज 40 रुपये का सफ़र है इनका। अगर गाँव से आना जाना होगा तो 40 रुपये का सफ़र होगा। बच्चे बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं कि शायद ये बसों को पुनः चालू किया जाए। बता रहे हैं, ये कह रही हैं बच्चे के पुनः चालू कराए साहब, जिससे कि हमारी जो शिक्षा बाधित हो रही है वो शिक्षा बाधित नहीं हो। चलिए हम आश्वासन, मेरे साथ एक पुराने सिटीजन है और मैं पूछूंगा कब से था ये बस अड्डा? ये अंग्रेजों के दिए हुए परमिट है। ये अब बाद में सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई, ये बस अड्डा चल ही रहा, कदमी बस अड्डा है। आज आपकी पहली बार ऐसा हुआ है कि बस अड्डा? पहली बार ऐसा हुआ है, सारे दुकानदार परेशान है। अच्छा, ये शासनिक प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं कि रूट डाइवर्ट किया गया है कि कांवड़ती जो चलेंगे, इस वजह से इसको। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाने का जबरदस्ती ये अंग्रेजी हुकूमती जब से बस अड्डा है। इधर कोई हवा इधर नहीं आती, यहाँ तो खाली चढ़ के आती है बसों में। भोले पर चढ़ेंगी तब यहाँ से वहाँ से आकर के बसों पे ले जाकर अपने बता रहे हैं कि कांवड़तियों का रूट ज़रूर है, लेकिन उस कांवड़ती हैं चढ़ा के जलाते हैं, यहाँ से जाते नहीं है, चढ़ा के आते हैं। वो अपने वाहनों से वहाँ जाना होता है उनका। मेरे साथ वो ट्री चालक हैं जो वाकई समझता हूँ कि अगर सुबह ट्री पर बैठते हैं तो शाम को उतरते हैं, क्योंकि किराए की ट्री है इनकी, और इसी बस अड्डे से उनका घर का परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि बता रहे हैं कि सुबह से अभी तक 1 या 2 सवारी हमें मिल चुकी हैं, जबकि निरंतर जो बस आया करती थी वो सवारी हमें मिला करती थी, उनको हम घर छोड़ने जाया करते थे। क्या कहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बस हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते, टिड्डी चलाते रिक्शा भी चलाया हमने, चलाते परेशान है, कमर से बेकार है। बताओ, मजदूर आदमी है, अब बस नहीं है, बताओ क्या करें। सवारी मिल रही 50-100 रुपये कमा में, उससे क्या गुजारा हो रहा है घर का, ये बताइए। किराए की टिड्डी है हमारे पास। बता रहे हैं किराए की ट्री है, लेकिन जो है और उसके बावजूद भी वो सवारियां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, क्योंकि 40 और 50 रुपए की मजदूरी हो पा रही है, जिससे कि ट्री का जो खर्च है वो भी नहीं निकाल पा रहे, मालिक को भी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप शासन प्रशासन? हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब अड्डा हमारा यहीं आ जाए, बस सही से यहीं से हो जाए, हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, और कोई बात। बता रहे हैं रोजी रोटी का संकट है और ये चाह रहे हैं कि जो बस यहाँ से बंद हो चुकी है वो पुनः यहाँ से दोबारा शुरू करी जाए। ये शासन प्रशासन से इन सभी लोगों की मांग है। चलिए मेरे साथ। कावड़ मेले के चलते शिकारपुर बुलंदशहर बस स्टैंड और यहाँ से जाने वाले यात्रियों के लिए अब बस को चांदोक दोराहे से मिलना तय हुआ है। ये बताया जा रहा है कि बुलंदशहर बस स्टैंड और शिकारपुर बस स्टैंड, जो कि कांवड़ मेले से गुजरने वाले कांवड़तियों के रास्ते में पड़ता है, जिससे कि कभी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका हो सकती है। इसीलिए तय किया गया है शासन प्रशासनिक द्वारा के दोनों ही अड्डों की बसें हैं, दोनों ही यात्रियों को अब चांदोक दोराहे से बस को
लेना होगा। ये शिकारपुर बस स्टैंड है जहाँ पर शिकारपुर के लिए बस खड़ी हुई है, चांदोक दोराहे पर इधर खड़ी हुई है बुलंदशहर बस स्टैंड। बुलंदशहर के लिए जाने वाले यात्री बुलंदशहर के लिए बस का सफ़र करेंगे।